बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं पास्टर गैब्रियल की तरफ से। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप सब लोग सुरक्षित हैं। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वह एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होने के कारण ही शायद आज इतना सा विलंब भी हुआ है और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है और बहुत सारी रुकावटों का भी सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी खराबी और लाइट का ना होना, पावर चला जाना, फिर उसके बाद फ़ोन आना, फिर उसके बाद बहुत सारी बातें। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये इन दिनों के लिए ये जो बहुत ही इन दिनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, और ये इन दिनों के लिए ही नहीं बल्कि उस समय के लिए भी जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तो यह विषय प्रभु यीशु मसीह के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा। यह विषय जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह यीशु मसीह के भी दिल के भीतर बिल्कुल मध्य केंद्र भाग बन करके रहा, और यीशु मसीह के लिए भी यह सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा। इसीलिए जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तो अपनी सेवकाई के प्रारंभ में सबसे पहला प्रचार उन्होंने इसी विषय पर किया। इतना ही नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी जब वो अपना प्रचार प्रसार शुरू करता है तो उन्होंने भी सबसे पहला प्रचार इसी विषय पर किया जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और पिन्तेकुस्त के दिन भी जब 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो पतरस यरूशलेम के फाटकों के पास खड़े होकर के 11 चेलों को साथ में लेकर खड़े होकर के जब सबसे पहली बार जब प्रचार करता है तो प्यारो वह भी इसी विषय में प्रचार करता है, यही मुद्दे को लेकर के प्रचार करता है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा और ये चर्चा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है उन दिनों में, और आज भी प्रेरितों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। प्राथमिक स्थान दिया उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए भी यह सबसे पहला विषय रहा और सबसे पहला जो है संदेश रहा। तो आइए हम देखते हैं कि यह पहला संदेश क्या है जिसके विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वह है मत्ती के 3 अध्याय के पहले पद में। मत्ती के 3 अध्याय उसके पहले पद में, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 1 and 2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है और कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी को पूरा करते हुए हमने देखा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है गांव-गांव नगर-नगर जाकर के वो जो है यही संदेश दिया करता था कि मन फिराओ, यानी कि प्रायश्चित करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय आ गया है और प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करो। प्यारो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो यीशु मसीह के पहले भेजा गया, और यीशु मसीह से पहले इसीलिए आता है क्योंकि वो यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए आता है। अंग्रेजी में उसे फोररनर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस कहा गया। फोररनर यानी कि यीशु मसीह से पहले आने वाला। तो यीशु मसीह से पहले आकर के यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा गया, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता हम देखते हैं वह यीशु मसीह के पहले आकर के यीशु मसीह के लिए मार्ग बनाता है, और वह यीशु मसीह का जो है पहला आगमन की बात हम कर रहे हैं। आज हम इस युग की कलीसिया यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो चुका है। तो आज कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है इस युग में यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसे प्रचारकों को भी खड़ा करेगा, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के ही तरह प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने का सेवा करेगी, जो मेरा पूरा पूरा विश्वास है। तो प्यारो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास क्या संदेश था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास मात्र केवल एक ही संदेश था
एक संदेश के अलावा उसके पास कोई और संदेश नहीं था प्यारो। केवल एक ही संदेश था उसके पास, और वो है मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मन फिराओ, प्रायश्चित करो और बपतिस्मा लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य निकट है। देखिए वह कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्यारो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो है लोगों को मन फिराने का ही संदेश दिया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास ढेरों सारे संदेश नहीं थे, जैसे आज हम प्रचारकों के पास ढेर सारे संदेश होते हैं। आज प्रचारक जो है एक संदेश को दोबारा प्रचार करना जो है वह अपने आप को जो है बहुत ही छोटा समझते हैं अगर हम एक प्रचार को दोबारा प्रचार कर देंगे तो, क्योंकि आज लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत सारे संदेशों को सुनने की आदत हो चुकी है, बहुत सारे नए नए संदेशों को सुनने की आदत हो चुकी है। पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास कई संदेशों का जो है, ढेर सारे संदेशों का उनके पास कोई ऐसा उपलब्धियां नहीं थी, बल्कि उनके पास एक ही संदेश था। सुबह से लेकर के शाम तक वो एक ही संदेश को बांटा करते थे, एक ही संदेश को प्रचार किया करते थे, और वह था कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो कहीं ना कहीं प्यारो, यीशु मसीह की तैयारी किस प्रकार से कर रहा था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता की उससे कैसे कि यीशु मसीह की आने की तैयारी, यीशु मसीह के आगमन की तैयारी यूहन्ना बपतिस्मा दाता कैसे कर रहा था। लोगों को प्रायश्चित में ले जाकर के, पश्चाताप में ले जाकर के, मन फिरवा करके प्रभु यीशु मसीह का मार्ग को तैयार कर रहा था। आज कलीसिया किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के मार्गों को तैयार कर रही है, जरा सोचिए। आज कलीसिया, हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए कलीसिया जो है वो तैयार हो चुकी है। पर आज कलीसिया किस प्रकार की तैयारियां कर रही है? क्या आज कलीसिया मार्ग तैयार कर रही है? क्या आज कलीसिया लोगों को मन फिराने का या प्रायश्चित करने का या पश्चाताप करने के विषय में क्या कलीसिया आज जोर दे रही है? क्या आज कलीसियाओं में मन फिराने की बातें, प्रायश्चित करने की बातें, पश्चाताप करने की बातें हो रही है? और आज खास करके इन अंतिम दिनों में, इस लॉकडाउन के पीरियड में हम कलीसिया क्या किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं? आज कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले किस प्रकार की तैयारी कर रही है? ज्ञान और प्रचार प्रसार, गुप्त बातें और कुछ कुछ ऐसी बातें जिसमें कि भ्रम उत्पन्न होता है, विघ्न उत्पन्न होता है, जिससे कि कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, ऐसा आज कलीसियाएं जो है उन सारी बातों के अंदर जो है लिप्त है पूरी तरह से। हर कोई अपना अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। हर कोई अपना अपना जो है मैं कितना ज्ञानवंत हूं बताने की होड़ लगा हुआ है। आज इंटरनेट के अंदर, ऑनलाइन के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर देखिए ऐसी ऐसी बातें जो है सिखाया जा रहा है। क्या ये तैयारियां हो रही है? क्या ये यीशु मसीह के आने की तैयारी हो रही है, या ये अपने कॉलर को और अपने उल्लू को सीधा करने की बात हो रही है, या अपने आप का नाम कमाना और अपने आप के विषय में जो है अपने आप को ऊंचा उठाना और अपने आप के लिए महिमा बटोरने वाला काम हो रहा है? यदि आज सचमुच अगर हम मार्ग तैयार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो हमारे पास केवल एक ही संदेश होना चाहिए, और वो संदेश होना चाहिए मन फिराओ, प्रायश्चित करो और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। ये नहीं कि लाल घोड़ा, काला घोड़ा, नीला घोड़ा, सफेद घोड़ा, प्रकाशित वाक्य के सारे उन बातों को लेकर के चार्ट बनाए, उसका चित्र बनाए और उसको प्रगाढ़ रीति से जो है वो गहराई में ले जाकर के लोगों को सिखाने का प्रयास करे। ये सारा प्रयास अच्छा है, ये ज्ञान ठीक है, पर ये सोचिए कि ये ज्ञान मुझे कितना तैयार कर रहा है। ये ज्ञान प्राप्त करके मैं ज्ञान का विरोधी नहीं हूं, मैं ज्ञान के खिलाफ नहीं हूं। हमेशा आपने देखा होगा कि मैं ज्ञान के विरोध में बात करता हूं, आपको ऐसा लगता होगा। नहीं प्यारो, मैं कोई ज्ञान के विरोध में या मैं ज्ञान के विपक्ष में नहीं हूं। ज्ञान अच्छा है, पर प्यारो क्या वो ज्ञान मुझे पवित्र बना रही है? क्या वो ज्ञान मुझे शुद्ध कर रही है? क्या वो ज्ञान मुझे और आत्मिक बना रही है? क्या ऐसा ज्ञान जो मैं सुन रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं, क्या वो मुझे एक दुल्हन के सम्मान बना रही है?
क्या वो ज्ञान मुझे पाप के ऊपर, अपराध के ऊपर, गुनाहों के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर, नाना प्रकार का जो शारीरिक अभिलाषा है, लोभ है, लालच है, व्यभिचार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, कुड़कुड़ाना है, दोष लगाना है, बात बात पर चिढ़ जाना है, इन बातों के ऊपर क्या मैं जय पा रहा हूं? क्या मैं एक सचमुच मसीही जीवन, जो मसीही जीवन जो होना चाहिए, उस जीवन का क्या मैं लाभ ले रहा हूं? क्या मैं उसका आनंद ले रहा हूं? प्यारो, ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है प्यारो, कि क्या जो आज ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, उस ज्ञान से क्या कलीसिया पवित्र दुल्हन के समान अपने आप को तैयार कर रही है? तो हम तैयारी कैसे करें? प्रभु यीशु मसीह ने भी जब यूहन्ना बपतिस्मादाता ये प्रचार करते करते जब उसको जेल खाने में डाल दिया गया और उसकी आवाज जब थम गई, जब वो प्रचार किया करता था, और प्रचार जब थम गया तो वहीं से यीशु मसीह ने भी अपना प्रचार शुरू किया। और प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला जो प्राथमिक जो उनका प्रचार था, वो सोचिए क्या था? मत्ती के 4 अध्याय के 17वें पद से अगर हम देखें तो मत्ती के 4 अध्याय के 17वें पद में, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 17 में ऐसा लिखा है, उस समय से यानी कि जब यूहन्ना बपतिस्मादाता को जेल में डाल दिया गया, बंदीगृह में उसे डाल दिया गया, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य, जी हां, वहां निकट आ चुका है। जब पुराने करार में अगर हम देखें तो उस समय में लोग जो है, ये स्वर्ग राज्य क्या है, उनके लिए ये स्वर्ग राज्य बिल्कुल एक नया संदेश और एक नया चिड़िया था। उनके लिए स्वर्ग राज्य क्या है ये किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि स्वर्ग राज्य के विषय में कभी भी पुराने करार के अंदर, पुराने वाचे के अंदर स्वर्ग राज्य के विषय में कभी भी कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी प्रचारक उसके बारे में कभी भी कोई चर्चा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि पुराने करार में, पुराने वाचा में कोई भी स्वर्ग राज्य नहीं है। स्वर्ग राज्य तो यीशु मसीह के आने से शुरू होता है, नए वाचे में शुरू होता है। पुराने वाचे में जो है स्वर्ग राज्य नहीं है, सब कुछ पृथ्वी का राज्य है। सब कुछ पृथ्वी का राज्य और पृथ्वी की आशीषें और पृथ्वी का लोभ और पृथ्वी में उपलब्धियां से ही वे लोग कहलाए जाते थे कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इसीलिए पुराने करार में जो भी आशीषें थी, जो भी उनका जो भी ब्लेसिंग्स जो था, आशीष जो था, उनके आशीर्वाद जो थे, वो सब कुछ मिट्टी का था, मिट्टी से जुड़ा हुआ था, स्वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं था। सब कुछ धरती, धरातल से जुड़ा हुआ था। सब कुछ जो है वह भौतिक आशीषें थी। स्वर्ग राज्य की आशीषें, स्वर्ग राज्य, ये सबसे पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने इसका परिचय दिया। कहीं ना कहीं सबसे पहली बार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के विषय में बातें करता है, क्योंकि पुराने करार के लोगों को ये बताया गया कि तुम परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर में तुम जो है आशीषित हो जाओगे। पर कैसे? तुम्हारा धन संपत्ति बढ़ जाएगा। यदि हम व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में हम पढ़े तो वहां पर लिखा गया है कि यदि तुम परमेश्वर की बातों को मानोगे, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, तो परमेश्वर की आज्ञाओं का मानने का प्रतिफल जो है, उसका पुरस्कार तुम्हें ये मिलेगा कि तुम धनवान हो जाओगे। तुम जो है, तुम बहुत ही संपन्न और बहुत ही धनी व्यक्ति हो जाओगे। तुम्हारे ढेर सारे बच्चे होंगे, तुम्हारे ढेर सारे खेत खलिहान होंगे, एकड़ों एकड़ जमीन होंगे, तुम्हारे जानवरें होंगे, तुम्हारे आते जाते रास्ते में यात्रा करते समय में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कोई बीमारी तुम पर आने नहीं दूंगा। हर एक महामारी से, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से मैं तुम्हें बचाए रखूंगा। और तुम सर बनोगी ना कि पूछ, तुम देने वाले बनोगी ना कि उधार लेने वाले। ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो आज के युग के विश्वासियों को बड़ा अच्छा लगता है, वो सारी बातें जो है पुराने करार में जो है परमेश्वर ने देने का वायदा किया है। पर कब? तुम जब तक मेरी बातों को मानोगे, तुम जब तक मेरी बातों को
जो है मेरे वचनों को तुम मानोगे तब तक मैं तुम्हें ये आशीष दूंगा। और नहीं माना तो मान लीजिए, अगर नहीं माना गया तो क्या मिलेगा? तो तुम्हारे ऊपर सारा ये श्राप आ जाएगा। ये सारी बातें जो आशीष है बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि तुम कंगाल हो जाओगे, तुम बीमार पड़ जाओगे, कोई लुटेरा आकर के तुम्हारा जमीन जायदाद और तुम्हारे ढेर सारे जो धन संपत्ति है वो लूट कर लेकर जाएगा, तुम्हारे जानवरें मर जाएंगे, तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, यात्रा करते समय में, अंदर बाहर आते जाते समय में कोई तुम्हें लूट लेगा, कोई तुम्हें अपघात कर देगा, कोई तुम्हें मार देगा। ये सारा श्राप बिल्कुल उसका उल्टा, जो आशीष है उसका उल्टा जो है, उल्टी बातें जो है वो तुम पर आ जाएगा यदि नहीं मानोगे। तो नए वाचे में प्यारो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। नए वाचे में क्या है कि तुम मेरे वचनों को मानोगे तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा, मैं तुम्हें संपन्न कर दूंगा, मैं तुम्हें पैसे वाला बना दूंगा, तुम्हारे ढेर सारे बच्चे होंगे, तुम्हारे जमीन जायदाद होंगे। ऐसी कोई बातें नहीं है। सरल भाषा में जो है नए करार में ये लिखा गया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी बातों को मानोगे। पुराने करार में क्या है? मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हें ये सारी बातें, ये सारा धन संपत्ति और भौतिक और सारा जो है धरती का जो है आशीष तुम्हें मिलेगा। पर नए वाचे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम यदि मुझसे प्रेम करते हो, तुम यदि मुझसे प्रेम करते हो तो ये सारी बातों को तुम मानोगे। यस। और नए वाचे में प्यारो कोई श्राप नहीं है। नए वाचे में परमेश्वर की आज्ञा मानना है प्रेम के चलते हुए। कोई आशीष मिलेगा मुझे, कोई धन संपत्ति मिलेगा मुझे नहीं, प्रेम, क्योंकि मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है। मुझे ऐसी कोई काम, मुझे ऐसा कोई बात नहीं करना है जिससे मेरा परमेश्वर खफा हो जाए या नाराज हो जाए या मेरा परमेश्वर को चोट पहुंचे। मुझे उससे जो है अति प्रेम में पढ़ करके उससे प्रेम करना है, उसे आनंदित रखना है, खुश करना है। इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूं, इसीलिए मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। इसीलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को मान करके मैं धनी बन जाऊं या मुझे एक्सीडेंट से बच जाए या कोई बड़े रोग से, महामारी से बच जाए मैं। ये प्यारो पुराने वाचा और पुराने करार की मानसिकता है, नए करार की मानसिकता नहीं है, ये पुराने करार की मानसिकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ और प्रायश्चित करो और स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास है, तुम्हारे निकट है। हालेलुया। पर मन फिराना पड़ेगा। तो मन फिराने का क्या अर्थ है? मन फिराने का क्या मतलब है? मन फिराने का मतलब है प्यारो, सिर्फ आज कलीसियाओं के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई प्रायश्चित और पश्चाताप के विषय में नहीं कहता है। आज कलीसिया के शुरू होते ही लोग प्रार्थना से शुरू कर देते हैं प्रायश्चित और पश्चाताप। पर सोचिए वो प्रायश्चित और पश्चाताप किस प्रकार की प्रायश्चित और किस प्रकार का पश्चाताप मन फिराने को किसे कहते हैं? जब मन फिराने को बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है तो क्या है? वो सिर्फ अपनी जुबान से कबूल करना नहीं है कि मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मैंने तो घोर अपराध किया है, मैंने तो जघन अपराध किया है, प्रभु मुझे क्षमा करना। और प्रार्थना करते हैं, एकदम रट्टू तोते की सम्मान प्रार्थना करते हैं और फिर जाकर के वही पाप करते हैं। वो प्रायश्चित नहीं है। मन फिराने का मतलब है कि हमें पूरी तरह से मुड़ जाना है, पीछे मुड़, जैसे कहा जाता है मिलिट्री के अंदर, पीछे मुड़। तो पीछे कैसे मुड़ते हैं? पीछे मुड़ते समय में 180 डिग्री का जो है पूरा जो है टर्न लेते हैं। 180 डिग्री का टर्न को पीछे मुड़ कहते हैं। यानी कि हम इस दिशा में देख रहे थे, इस दिशा में चल रहे थे। अब जब प्रायश्चित हमें करना है सच्चाई से और आत्मा से, और हमारा प्रायश्चित अगर सचमुच पारदर्शिता है, हमारा प्रायश्चित अगर सचमुच अगर सच्चा है, तो प्यारो हम यहां से मुड़ करके सीधे जो है हम इस तरफ, यानी कि परमेश्वर का राज यहां है और धरती का राज यहां है, शैतान की सल्तनत इस तरफ है, इस दिशा में है, उत्तर दिशा में, और यहां परमेश्वर का राज दक्षिण में है। तो आपको उत्तर से मुड़ करके पूरे दक्षिण की ओर चलना है आपको। उसको कहते हैं मन फिराना, उसको कहते हैं रिन्यूइंग, यानी कि अपने मन को नया करना, रिन्यूइंग ऑफ द माइंड, रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण। पहले जैसे सोचना नहीं, पहले जैसे चलना नहीं। और वह प्रायश्चित और पश्चाताप में केवल प्यारो जुबानी हरकतें नहीं है उसमें,
जुबान से कह दिया हमने, जुबान से बोल दिया हमने कि मुझे माफ करना प्रभु, मैं बड़ा पापी हूं, मैं अपराधी हूं, जघन अपराध किया है मैंने, घोर अपराध किया है मैंने। केवल बोलना नहीं, बोलने से जो है प्यारो हमें स्वर्ग राज्य हासिल नहीं होगा। स्वर्ग राज्य क्या है सबसे पहले समझना होगा। स्वर्ग राज्य क्या है? स्वर्ग राज्य बाइबल के अंदर जो है रोमियो के 14वें अध्याय के 17वें पद में बाइबल कहती है स्वर्ग राज्य खाना पीना नहीं है। स्वर्ग का राज्य जो है धार्मिकता है, मेल मिलाप है और आनंद है। हालेलुया। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट द मैटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, द किंगडम ऑफ गॉड इज राइचियसनेस, पीस एंड जॉय। धार्मिकता, मेल मिलाप और परमेश्वर का आनंद। क्या हम इन बातों का अनुभव कर रहे हैं आज? क्या स्वर्ग राज्य प्राप्त कर लिया हमने? क्या स्वर्ग राज्य का अधिकारी हम बन गए? क्या स्वर्ग राज्य का वारिस हम बन गए? क्या धार्मिकता, क्या मेल मिलाप, क्या शांति, क्या परमेश्वर का आनंद हम में है? क्या हम एक दूसरे से मिले हुए हैं? क्या हमारा मन, हमारा हृदय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? क्या हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता और परमेश्वर का राज्य क्या हम में है? तो कैसे हमारे जीवन में हम उस परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि हमने मन ही नहीं फिराया। हमने मन फिराने को सिर्फ मंत्र समझ लिया। मन फिराना मतलब सिर्फ बोल देना मुंह से, सिर्फ एक अपने शब्दों से बोल देना, हम उसी को मन फिराना समझते हैं। मन फिराने का मतलब है 180 डिग्री जो है पूर्णता से, परिपूर्णता से जो है मुड़ जाना है। उत्तर से दक्षिण की ओर मुड़ जाना है। अब बहुत सारे मसीही लोगों की समस्या क्या है कि वे लोग जो है 20% या 30% मुड़ते हैं, सिर्फ यहां से यहां मुड़ते हैं। और बहुत ज्यादा अगर हम मुड़ गए तो 90% यानी कि आधा, 180 डिग्री का आधा होता है 90%। तो 90% घूमना मतलब क्या है? यहां से हम जब पहले यहां थे, प्रभु में आने से पहले, प्रायश्चित करने से पहले हम यहां थे, यहां सब पूरी बात, हमारा पूरा ध्यान, मन, हमारा पूरी अभिलाषा, सब कुछ सांसारिक था। हम वहां से मुड़ करके अब जो है यहां पर देख रहे हैं, हम सीधे देख रहे हैं। हमने 90 डिग्री, सिर्फ 90 डिग्री हमने जो है मन फिराया है, आधा। तो हम जब यहां देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? हम यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं। हम संसार की ओर भी देख रहे हैं, परमेश्वर की ओर भी देख रहे हैं। दोनों को जो है, दोनों के बीच में संतुलन करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच में बड़ा बैलेंसिंग कर करके, जैसे सर्कस में बैलेंसिंग करते हैं ना, ताकि गिर ना जाए। सर्कस में जो है करतब दिखाने वाला, साइकिलिंग करने वाला डोर के ऊपर साइकिलिंग करता है, तो वो बड़ा बैलेंसिंग करता है कहीं गिर ना जाए। वैसे कहीं मसीह लोग जो है बैलेंसिंग, एकदम संतुलन वाला चाल चलते हैं। कभी उनको परमेश्वर का राज्य भी चाहिए और संसार की अभिलाषाओं के अंदर भी उनको जो है लिप्त रहना है। संसार की अभिलाषाओं में भी डूबे रहना है, संसार की बातों में भी डूबे रहना है, संसार के कार्यों में भी फंसे रहना है, और यहां पर परमेश्वर के राज्य का, आशीष का भी लाभ लेना है, लाभकारी बनना है। परमेश्वर को भी उन्होंने साथ में रखा है, परमेश्वर को त्याग नहीं दिया, छोड़ नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन परमेश्वर काम आएगा। तो जैसे कि हमारे गाड़ी के अंदर जैसे स्टेपनी होता है ना, स्टेपनी टायर जैसे होता है, जब तक गाड़ी पंक्चर नहीं होती है तब तक हमें स्टेपनी का ख्याल नहीं आता है। पर स्टेपनी हम लोग रखते हैं सेफ में, कि कहीं गाड़ी अगर रास्ते में चलते चलते कहीं गाड़ी पंक्चर हो जाए तो स्टेपनी काम आ जाएगा मेरा। तो हम स्टेपनी को कहीं ना कहीं रखते हैं। तो कई लोगों ने जो है परमेश्वर को भी स्टेपनी टायर बना करके रखा है। यहां परमेश्वर के राज्य में भी दोनों पत्थर पर, यानी कि दोनों दिशा में पैर रख करके, तो प्यारो परमेश्वर ने जो है आधा आधा, बटा बटा हृदय नहीं मांगा है। आधा हृदय परमेश्वर को और आधा हृदय संसार को, संसार की बातों को, इस प्रकार से हृदय नहीं मांगा है परमेश्वर ने। हम आधा दे करके हम सोचते हैं कि मैंने बड़ा उपकार कर दिया है प्रभु के ऊपर। कोई लोग जो है थोड़ा सा दे करके प्रभु को सोचते हैं कि मैंने बड़ा उपकार कर दिया है प्रभु के ऊपर। प्रभु कहता है कि मेरे ऊपर उपकार मत करना, ऐसा उपकार नहीं चाहिए मुझे। देना है तो पूरा देना। आधा और 30 गुना 60 गुना नहीं चलेगा। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है प्यारो? सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू परमेश्वर से सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे
सच्चे दिल से और पूरे सामर्थ्य से तू यहोवा परमेश्वर से प्रेम करना। वहां पर कहीं पर भी आधा या 180 डिग्री के बजाय 90 डिग्री चल जाएगा मुझे, या 100 डिग्री तुम घूम लिए, यहां से यहां घूम लिए, संसार में भी मन लगाए, संसार की बातों में भी अगर हम फंसे रहे, वहां पर भी दिल लगाए, और वहां के संसार के कार्यों में भी अगर हम लिप्त रहे, यहाँ परमेश्वर के कार्यों में भी हम इन्वॉल्व रहे, परमेश्वर के कार्यों के अंदर भी हम जुड़े रहे, तो प्यारो उस प्रकार का समर्पण और उस प्रकार का बलिदान परमेश्वर नहीं चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि परिपूर्ण रीति से 100% जो व्यक्ति समर्पण कर देगा और संसार की ओर से 180 डिग्री मुंह मोड़ करके परमेश्वर की ओर जो देखने लगेगा, उसी को परमेश्वर का राज्य का वारिस और परमेश्वर का राज्य का हकदार और विरासत से दिया जाएगा। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उस समय में सबको नहीं दिया वहां पर बपतिस्मा, क्योंकि वो जानता था कि किसका प्रायश्चित कितना सच्चा है। कुछ और लोग वहां पर, यूनानी लोग और कुछ रोमी लोग भी वहां पर बपतिस्मा लेने के लिए आ गए और कतार में खड़े हो गए अपने अपने कपड़े निकाल करके पानी में डुबकी लगाने के लिए। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उनको देखकर कहा कि सांप के बच्चों, किसने कहा कि परमेश्वर का प्रकोप तुमसे जो है वो परमेश्वर के प्रकोप से तुम बच जाओगे? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्यारो वो उनके प्रायश्चित और उनके पश्चाताप को पहचानता था कि इनका प्रायश्चित और इनका पश्चाताप कितना सच्चा है और ये लोग कितने ईमानदार हैं। मन के अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसे नहीं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सबको वहां पर बपतिस्मा नहीं दिया। इसीलिए प्यारो प्रायश्चित जो है हमारे विश्वासी जीवन का, परमेश्वर के राज्य का यदि हमें वारिस बनना है, हकदार बनना है, तो प्यारो सबसे पहला, उसकी सबसे पहली आवश्यकता और सबसे पहला पड़ाव जो है वो है प्रायश्चित और पश्चाताप। तो प्रायश्चित हमारा बुनियाद है। आइए हम इब्रानियों के 6 पद के दूसरे 6 अध्याय, इब्रानियों के 6 अध्याय उसके दूसरे पद को हम पढ़ते हैं। इब्रानियों का 6 पद और उसका पहला पद से पढ़ते हैं। हिब्रू चैप्टर 6 वर्सेस 1। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते आए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा से हाथ रखने और मरे हुए को उठने में और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। ये नींव डालने की बात हो रही है। तो बपतिस्मा क्या है? प्रायश्चित करना, ये नींव डालना है। प्रायश्चित करना ये हमारे मसीह जीवन का जो है सबसे पहला पड़ाव है, बुनियाद है। और ये बुनियाद बार बार नहीं डाला जाता है। इसीलिए इब्रानियों के 6 अध्याय के पहले पद में कहता है आओ, मन फिराना जो है वो नींव है, वो फाउंडेशन है। और याद रखना कि कोई भी राजमिस्त्री जब वो एक इमारत बांधता है ना, तो वह जब बुनियाद जब डालता है, जब उसको बुनियाद को तैयार करता है, तो बुनियाद एक ही बार जो है तैयार किया जाता है। बुनियाद को बार बार नहीं छेड़ सकते आप ऊपर के मजले को छेड़ सकते हो, ऊपर के मजले को आप ऑल्टर कर सकते हो। कभी खिड़की कभी खिड़की इस तरफ से निकाल करके उस तरफ लगा लिए, कभी दरवाजा इस तरफ से हटा करके उस तरफ लगवा लिए, कभी फर्श हम लोगों ने निकाल करके उसको खुला रख दिए, कभी दरवाजा, खिड़की, ग्रिल, ये सारी बातों की मरम्मत और इसके साथ छेड़खानी कर सकते हम लोग। पर बुनियाद जो है, एक बार बुनियाद डाल दिया गया तो उसको जो है दोबारा नहीं डाल सकते हैं। और बुनियाद हमेशा जो है वो नीचे होता है, धरती के नीचे, धरातल में। वो दिखता नहीं है, वो जमीन के अंदर होता है। और वो जमीन के अंदर जो बुनियाद होता है, वही बुनियाद जो है वो एक इमारत को जो है मजबूती से खड़ा करता है। एक इमारत की जो मजबूती जो है उसके आकार से या उसकी ऊंचाई से या तो कौन सा उसके अंदर जो है मटेरियल इस्तेमाल किया है उस पर आधारित नहीं होता है प्यारो। एक बड़ी सी बड़ी इमारत का जो उसकी जो
उसकी जो ताकत है और उसकी जो मजबूती है, उसकी मजबूती जो है उसके बुनियाद पर निर्भर होता है कि उसका बुनियाद कितना मजबूत है। इसलिए कई बिल्डिंगों में हम देखते हैं कि बिल्डिंग तो अभी बना नहीं, अभी तो 5 साल भी नहीं हुआ है कि उसके ऊपर दरारें आ गई। कभी कभार हमने नए नए बिल्डिंगों को हम देखते हैं कि ये तो अभी अभी बना है, ये तो अभी 5 साल हुआ है, 5 साल भी नहीं हुआ इस बिल्डिंग को बनकर, देखो इसके अंदर दरारें आ गई। और कुछ लोग दरारों को ऊपर ऊपर से लिपापोती करने की कोशिश करते हैं, दरारों को मिटाने की कोशिश करते हैं। आप दरारों को कितना भी मिटाने का प्रयास कीजिए, कितना भी उसके ऊपर लिपापोती करने का प्रयास कीजिए, पर वह जो है क्रैक रुकने वाला नहीं है, दरार रुकने वाला नहीं है। एक तरफ से आपने दरार बंद कर दिया, दूसरे तरफ से दरार होगा। क्योंकि समस्या जो है प्यारो वो इमारत में नहीं है, समस्या जो है प्यारो उसके छत पर नहीं है, फ्लोर्स पर नहीं है, समस्या उसके जो है बुनियाद में है। बुनियाद कमजोर है, नींव कमजोर है। बुनियाद को बिछाते समय में कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इस पर क्यों मेहनत करूं, इतना मैं इस पर क्यों इतना समय बर्बाद करूं। इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हमने मंत्र पढ़ लिया, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे छुटकारा दिला, प्रभु मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर और मुझे पवित्र कर, और बस हो गया। हमने परिपूर्ण रीति से प्रायश्चित और पश्चाताप नहीं करने के कारण कहीं ना कहीं हमने एक मजबूत और एक सटीक और एक बहुत ही प्रभावशाली नींव डालने में हम कमजोर रहे, कहीं ना कहीं असफल रहे। इसीलिए हमारे मसीह जीवन के अंदर जो है दरारें आती है। मसीह जीवन की खुशियां, आनंद और उसकी जो शांति है, उसकी जो परिपूर्णता है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं हम लोग। हमारा मसीह जीवन जो है एक त्रासदी जीवन हो चुका है। मसीह जीवन आए दिन डर और भय और चिड़चिड़ाना और दोष लगाना, नाखुश होना, शिकायत करना, परिस्थिति से नाखुश होकर के कुड़कुड़ाना और क्रोध करना, यही सारी बातें हैं प्यारों इन दिनों मसीहों के अंदर, जो कि ये बातें मसीही के आचरण और मसीह के स्वभाव को नहीं दर्शाता है। मसीह कैसा होना चाहिए, मसीह का जीवन कैसे होना चाहिए, मसीह का जीवन जो है वह किस प्रकार से होना चाहिए प्यारों। आप मसीह को देख लीजिए, मसीह के स्वभाव को देख लीजिए, मसीह के चारित्र को देख लीजिए, मसीह जैसा बनने का प्रयास कीजिए। जब हम मसीह जैसा बनते हैं तो इसका मतलब है कि मैं सचमुच मसीह जीवन जी रहा हूं। और मैं मसीह जैसा नहीं बन रहा हूं तो प्यारो मैं मसीह जीवन नहीं जी रहा हूं। प्रायश्चित कहीं ना कहीं हमें, पश्चाताप कहीं ना कहीं हमें जो है उसको फिर से जो है हम बुनियाद तो नहीं डाल सकते हैं। जो बीत गया वो बीत गया, पर हम अब इस समय में जरूर ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि मैं सचमुच प्रायश्चित और पश्चाताप करके परमेश्वर का राज्य का आनंद और परमेश्वर का राज्य का अनुभव प्राप्त कर सकता हूं। एक और वचन मैं बताने का तात्पर्य यह है प्यारो कि प्रायश्चित केवल मेरे मसीह जीवन को तैयार ही नहीं करता है, केवल परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे वारिस ही नहीं बनाता है। मसीह प्रायश्चित और पश्चाताप केवल मुझे जो है परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी ही नहीं बना देता है, पर कि मैं आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारा प्रायश्चित और हमारा पश्चाताप जो है प्यारो मेरे परिपूर्णता से, मेरे मैच्योरिटी से और मेरे चंगाई से भी कहीं ना कहीं जुड़ी भी है। मेरी सफलता, मेरी चंगाई, मेरी परिपूर्णता, मेरी मैच्योरिटी वो कहीं ना कहीं प्रायश्चित से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम मरकुस का 8वां अध्याय के एक घटना को हम देखते हैं। मरकुस के 8वें अध्याय में मरकुस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के उसके 22 पद से लेकर के 26 पद तक हम देखते हैं। 22 से लेकर के 26 पद। वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे को हाथ पकड़ करके उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा कि क्या तू सच
कुछ देखता है? उसने आंखें उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया है और सब कुछ साफ साफ देखने लगा है। उसने उसे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। देखिए, ये बहुत ही विचित्र घटना है। यहाँ पर मरकुस के 8वें अध्याय के 22वें पद से लेकर के 26वें पद पर एक लोगों ने वहां पर जो है एक अंधे को लेकर आया और प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने विनती की कि इस अंधे के सर पर हाथ रख दे और उसे चंगा कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे वहां पर हाथ रखने के बजाय, उस अंधे व्यक्ति के सर पर हाथ रखने के बजाय, उसकी आंखें खोलने के बजाय, उसे चंगाई देने के बजाय, बाइबल कहती है कि उसको हाथ को पकड़ करके उस नगर से वो बाहर ले गया। उसे उस नगर में चंगाई नहीं दी, उस गांव में चंगाई नहीं दी। उसे चंगा तो करना चाहता था प्रभु चाहता था कि उसकी आंखें खुल जाए, पर उस गांव में नहीं। उसे वहां से पकड़ करके, उसके हाथ को पकड़ करके, घसीट करके उसे उस नगर के बाहर ले जा करके, वहां पर जा करके थूक करके उसके आंखों पर जो है पट्टी बांध करके उसे कहता है कि अब तू क्या देख सकता है? तो वो कहता है कि हाँ प्रभु, मैं देख सकता हूं, पर पूर्णता से नहीं देख सकता हूं प्रभु, मैं आधा देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि लोग जो है पेड़ों के समान चल रहे हैं। तो प्रभु फिर से उसके ऊपर हाथ रखता है और उसे चंगा करता है। तो प्यारो, प्रभु वहां पर जो है उस व्यक्ति को उस नगर में और उस गांव में क्यों नहीं चंगा किया? ये बहुत ही बड़ा जो है चिंता करने वाला विषय है कि उस नगर में प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उस व्यक्ति को चंगा नहीं किया, उस नगर से बाहर क्यों ले गया। कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने जो है मनन करना है कि ये क्या बातें हैं जिसके कारण प्रभु ऐसा कार्य वहां पर किए। यदि हम मत्ती के 11वें अध्याय के 21वें पद में और 22वें पद में अगर हम देखें, 20वें पद से चलो हम पढ़ते हैं, मत्ती के 11वें अध्याय के 20वें पद से। तब वह उस नगर को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामत, गौर से देखना प्यारो, गौर से पढ़, आप लोग पढ़िए यहाँ पर और इसको अंडरलाइन कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 20वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ। तब वह उस नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन नहीं फिराया था। देखिए, उसे अंडरलाइन कीजिए। उस नगरों को उसने उल्हाना किया। वहां उन नगरों में बहुत सारे काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए, अद्भुत काम किए, पर कहीं ना कहीं उन नगरों को प्रभु यीशु मसीह ने उल्हाना किया, उसको ताड़ना किया और उस नगरों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रकोप जाहिर किया। क्यों? कौन सी नगरें हैं वो नगरें क्या है? हाय कोराजिन, हाय बेतसैदा। देखिए, यहां पर बेतसैदा का नाम यहां पर वर्णन किया गया है। वो जो अंधा व्यक्ति था वो कहां का रहने वाला था? जिसको प्रभु ने हाथ पकड़ करके बाहर ले गया, वो बेतसैदा का रहने वाला था। और बेतसैदा क्या था? बेतसैदा एक ऐसा नगर था जिसमें प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, क्योंकि 22वें वचन में बाइबल कहती है कि जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। उस नगर में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे अद्भुत काम किए थे। कोराइजिन और बेतसैदा, उन नगरों में घूम घूम करके, नगर नगर, गांव गांव जाकर के प्रभु यीशु मसीह ने जो है स्वर्ग राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए, कई बीमारों को चंगा करते हुए, अंधी आंखें खुल गए, बहरे कान खुल गए, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे। उन्होंने सब कुछ पाया, सारी बातों को उन्होंने पाया, पर उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। और वह जो अंधा था वह भी बेतसैदा का रहने वाला था, और प्रभु यीशु मसीह जब उसे बाहर लेकर जाता है तो उसे बेतसैदा के बाहर ले जाता है, क्योंकि उसके बाद से जब प्रभु उल्हाना करने लगा तो बेतसैदा जैसे नगर, कोराइजिन जैसे नगर में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी काम करना उचित नहीं समझा। कुछ भी काम करना उस नगर में उचित नहीं समझा, क्योंकि वो नगर जो है परमेश्वर के प्रकोप के लिए, परमेश्वर के दंड के लिए और परमेश्वर के अग्नि के लिए जो है वो नगर तैयार हो चुका था।
हाय कोराइजिन, हाय बेत्सैदा, जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे सब मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा उस सूर और सैदा की दशा अधिक से अधिक सहने योग्य होगा। हे कफरनहूम, देखिए एक और शहर का नाम आया हुआ है यहाँ पर। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे आएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। ठीक है, 3 शहरों का नाम यहां पर दिया गया है, खुराइजिन, बेत्सैदा और कफरनहूम। ये ऐसे शहर थे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, यूहन्ना के पहले अध्याय के 44 पद में अगर हम पढ़े तो बाइबल कहती है कि बेत्सैदा से ही, उस नगर से ही फिलिप्पुस, आंद्रियास और पतरस आता है। पतरस, फिलिप्पुस और आंद्रियास उसी बेत्सैदा से आता है। तो सोचिए, कहीं ना कहीं वो नगर जो है अपने आप के अंदर बहुत ही प्रभावशाली नगर रहा होगा, जिसमें से प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से 3 चेले आंद्रियास, फिलिप्पुस और पतरस उस नगर से आता है। और आखिर में प्रभु यीशु मसीह को उस नगर को ताड़ना देना पड़ा, प्रभु यीशु मसीह को उस नगर को जो है उल्हाना देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो नगर में उन्होंने सब कुछ पाया। प्रभु यीशु मसीह के हाथों से उन्होंने चंगाई पाई, छुटकारा पाया, आशीष पाई, सब कुछ पाया, पर उन्होंने मन नहीं फिराया। उन्होंने मन नहीं फिराया, प्रायश्चित नहीं की, पश्चाताप नहीं की। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को उस नगर को उल्हाना करना पड़ा, उस नगर को ताड़ना देनी पड़ी। तो सोचिए कि प्रायश्चित और पश्चाताप क्या मायने रखता है हमारे जीवन में। उस व्यक्ति को प्रभु यीशु बाहर घसीट करके लेकर जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर, उसके आंखों पर हाथ रख करके उसे जब चंगा करता है तो एक बार हाथ रखने से भी वो चंगाई नहीं पाता है। तो सोचिए प्यारो, उस बेत्सैदा और उस नगर का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर इतना भारी था। वो बेत्सैदा जैसे प्रायश्चित और पश्चाताप नहीं करने वाला, प्रायश्चित रहित, पश्चाताप रहित शहर का प्रभाव इतना था कि प्रभु यीशु मसीह के सर पर एक बार हाथ रखने से भी वो चंगाई नहीं पाया। इसीलिए प्यारो, आज कई मसीही लोग ना जाने अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को ठीक ठाक करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं करते हुए लोग, ना जाने कहां कहां नहीं भटकते हुए लोग, ना जाने कहां कहां सैर सपाटा नहीं करते, ना जाने कितनी कलीसिया, ना जाने कितने समूह में, कितने बड़े बड़े देशों में, नगरों में जाकर के सीखने के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए, नया जीवन प्राप्त करने के लिए वे लोग दर दर भटकते हैं। नगर नगर, गांव गांव, देश देश, राज्य राज्य, पर प्रांत जाकर के वे लोग जो है अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। पर प्यारो, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने का जो सरल तरीका जो है वो अपने आप, अपने भीतर है, अपने विवेक के अंदर है। अपने विवेक को जो यदि हम सच्चाई से और आत्मा से और पूरे जो है निष्ठा और श्रद्धा से जब हम प्रायश्चित करते हैं तो हमें प्यारो देश देश, नगर नगर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तो हमें एक ही स्पर्श के अंदर हमें चंगा कर सकता है। पर क्या बात थी कि इस व्यक्ति को दोबारा स्पर्श करना पड़ा, क्योंकि वह व्यक्ति उस नगर से आया था जो नगर कभी भी प्रायश्चित नहीं किया। तो सोचिए प्यार, आज कितना गंभीर विषय है। आज आखिरी बार मैंने कब प्रायश्चित किया होगा सच्चाई से, सिर्फ जुबान से, सिर्फ मंत्र बोलना नहीं, मैं बड़ा पापी हूं, अपराधी हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे पाप माफ कर, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर दे, बस उठ गया। ऐसा नहीं। मन फिराना, 180 डिग्री का यू टर्न लेना, वो उड़ाऊ पुत्र के समान।
कब हमने प्रायश्चित किया आखिरी बार? उड़ाऊ पुत्र ने जानते हो कैसे प्रायश्चित किया? अपने बाप का धन संपत्ति लुटा करके वो उस जगह पर बैठा था जहां पर सुअर लोग जो है खाना खा रहे थे। सुअरों का खाना खाने पर मोहताज हो गया वो, उस गंदगी के पास बैठकर जहां पर जो है मक्खियां बिन बिना रही थी, उस सुअर का जो है खाना जहां पर गंदगी का, जब वहां पर जो कूड़ा करकट था, कूड़ा करकट के पास बैठ करके उसके मन के अंदर प्रायश्चित की भावना उत्पन्न हुई। बाइबल कहती है कि जब वो आपे में आया, आपे में आने का मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे विवेक को कहीं ना कहीं वो झिंझोड़ता है, कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा हमारे विवेक को जो है एक प्रकार से जो है वो हिलाता है और बार बार हमें प्रायश्चित करने का जो है, पश्चाताप करने का जो है हमें अगुवाई करता है। हमें कहता है कि उस जगह से हट जा, उस नगर से निकल जा, उस ऑफिस से चला, उस मंडली में से बाहर निकल, उन दोस्तों के बीच में से बाहर आ जा, ये काम मत कर। टेलीविजन के सामने बैठने से पहले, फोन के सामने बैठने से पहले, गंदे चित्रों को देखने से पहले कई बार पवित्र आत्मा अपने विवेक के अंदर हमें झिंझोड़ता है, जैसे पवित्र आत्मा ने उस उड़ाऊ पुत्र के मन को जो है झिंझोड़ करके उसको आपे में लेकर आया। आपे में आने के बाद वो बालक जो है, उड़ाऊ पुत्र जो है, वो सीधे वहां से उठता है। बाइबल कहती है कि वहां से उठता है। वो उठ करके जब उसको मन में, जब उसको प्रायश्चित हो गया, प्रायश्चित और पश्चाताप का भावना जब उसके अंदर आ गया, तब जब उसको ऐसा लगा कि मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, मेरे पिता के विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है, तो तुरंत वहां से उठ करके वो सीधे अपने बाप के यहां चल पड़ता है। सोचिए, वो वहां पर बैठे रह करके, वहां पर बैठ करके ही अगर प्रायश्चित करता, पश्चाताप करता, तो क्या वो उसे अपने बाप का घर का वापस वो अपने पिता के घर का वारिस बन सकता था? अपने पिता के राज्य का वारिस बन सकता था? क्या उसे वो अंगूठी, क्या उसे वो वस्त्र, क्या उसे वो पैरों का जूता, क्या उसे उस पर पिता के मेज पर बैठकर खाने का मौका मिलता? क्या पला हुआ बछड़ा उसके लिए मारा जाता यदि वो वहां पर बैठकर ही प्रायश्चित पश्चाताप करता? तो आज कई मसीही लोग जो है ऐसे गंदगी के पास बैठ करके, ऐसे स्थान पर बैठ करके वे लोग यही कहते हैं, प्रभु मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं तो बड़ा अपराधी हूं, प्रभु मैंने गुनहगार हूं, मैं गुनाह किया है, मैंने घोर अपराध किया है, मैं जघन्य अपराध किया है। पर वहां से उठने का काम नहीं करते हैं, वहां से उठ करके 180 डिग्री मन फिराने का काम नहीं करते हैं। वो जुबान हिलाते हैं पर शरीर नहीं हिलाते हैं, शरीर को वही का वही जो है स्थानांतर करके रखते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में प्रायश्चित का काम नहीं हुआ है। प्रायश्चित और पश्चाताप का नींव सही रीति से नहीं डालने की वजह से हम परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हमारा जीवन जो है एक बहुत ही निचले स्तर पर मसीह जीवन जी रहे हैं। हम बहुत ही निचले स्तर का मसीह जीवन हम जी रहे हैं। हमारे मसीह जीवन के अंदर आज मसीहों के भीतर यदि हम देखें तो बड़ा दुख होता है कि हमारी बुलाहट क्या है। हमें प्यारो, विजेता से बढ़कर पाप के ऊपर जय पाने वाला, हर एक क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, नफरत और गाली गलौज और एक दूसरे पर दोष लगाना, शिकायत करना, कुड़कुड़ाना, इन सारी बातों के ऊपर जय पाने वाला, इन सारी बातों के ऊपर विजयशाली बन करके उभर करके आने वाला जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। पर हम सबसे निचले स्तर वाला जो है जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रायश्चित अभी हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह जो है हमें उस नगर से बाहर बुलाता है और दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हाथ रखा, क्योंकि यीशु मसीह जानता था प्यारो कि मेरे एक बार हाथ रखने से जो है इसके जीवन में परिपूर्ण कार्य नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह जानता था, क्योंकि ये उस नगर से आया है जो नगर इसके ऊपर इतना हावी था, जो नगर की बातें, वहां के रीति रिवाज और वहां के सारे वो सांसारिक बातें उनके ऊपर इतना प्रभावशाली था, इतना हावी था कि उसे एक हाथ रखने से काम नहीं होगा, इसे दोबारा हाथ रखना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्यार से, विनम्रता से, बड़े प्यार से प्रभु यीशु मसीह ने उसके सर पर दोबारा हाथ रख करके कहा कि अब क्या तू देख पाता है? तो वो कहता है कि हाँ प्रभु, अब मैं देख पाता हूं पूरी तरह से। तो प्रभु कहता है कि दोबारा उस नगर में मत जाना, दोबारा उस नगर में पैर भी मत रखना।
कदम मत रखना उस नगर के अंदर। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को आज हम गंभीरता से ले, हम गंभीर रूप से ले। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आपके सर पर हाथ रखना चाहता है। अगर हम 10 बार गिरे हैं तो 11वां बार भी प्रभु यीशु मसीह हमारे सर पर हाथ रखेगा, क्योंकि वो चाहता है। आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह इच्छुक है प्यारो, हमारी आंखों को खोलने में, हमें चंगाई देने में, हमें छुटकारा देने में, हमें जयवंत बनाने में, हमें प्रभावशाली बनाने में, हमें विजेता से बढ़कर जीवन जीने के लिए तैयार करने में। हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह इच्छुक है प्यारो, क्योंकि उसने अपना कीमत चुकाया है, उसने खून बहाया है, उसने अपना प्राण अर्पण किया है। वो बलिदान के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया और अपना प्राण दे दिया प्यारो, ताकि आप और मैं परिपूर्ण रीति से एक मसीह जीवन का आनंद और लाभकारी बन सके प्यारो, जयवंत जीवन जी सके, प्रभावशाली जीवन जी सके, जय से बढ़कर जीवन जी सके। वो हमारी आंखों को खोलना चाहता है प्यारो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी अगर हम गिरे और उसके बाद भी अगर 101 बार भी अगर हम उठ करके सच्चाई से और आत्मा से अगर हम पूरे दिल से, दिल की गहराई से अगर हमारा प्रायश्चित सच्चा है, तो प्यारो वो प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ रखने में हानाकानी नहीं करेगा। वो अपने हाथ को रख करके हमें बदलेगा, हमें तैयार करेगा, हमारी आंखों को खोलेगा, क्योंकि हम अभी भी नहीं देख पा रहे हैं। मैं उस अंधे व्यक्ति का भी मैं सराहना करता हूं, उस अंधे व्यक्ति की ईमानदारी को अभी मैं सराहना करता हूं कि ईमानदारी से उसने कहा, प्रभु मैं देख नहीं पा रहा हूं, प्रभु एक बार और मुझे स्पर्श कर। वो अंधा व्यक्ति, आज कई ऐसे मसीही लोग हैं जो नहीं देख पा रहे हैं, जो मनुष्य को मनुष्य के रूप में नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी वो दावा करते हैं कि हम देख रहे हैं। आज का ही प्रचारक है। आज उस व्यक्ति ने, उस अंधे व्यक्ति ने क्या कहा? उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि मैं मनुष्य को पेड़ के समान देख रहा हूं। क्या प्यारो, आज हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में देख रहे हैं या मनुष्य को किसी और रूप में देख रहे हैं? मनुष्य को किसी वस्तु में देख रहे हैं? आज मैं ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे कई लोगों से मैं पढ़े हूं जो आज मनुष्य को मनुष्य के रूप से नहीं देखते हैं। मैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के लोगों के विषय में बात कर रहा हूं। ऐसे कई प्रचारकों को मैंने देखा है जो आज मनुष्य को मनुष्य के रूप से नहीं देखते हैं। जब वो मनुष्य को देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो मनुष्य के भीतर अपने लिए लाभ, अपने लिए फायदा और अपने लिए जो है कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स बनाते हैं। मैं कहूंगा प्यारो, यदि आप मनुष्य को एक खोए हुई आत्मा के रूप में नहीं देख रहे, एक मनुष्य को एक बिछड़ा हुआ, एक उड़ाव पुत्र के रूप में, जिसको क्षमा पाने की जरूरत है, जिसको प्यार पाने की जरूरत है, जिसको परमेश्वर का उद्धार पाने की जरूरत है, उद्धार के ज्ञान की जरूरत है, आप यदि मनुष्य को उस रूप में नहीं देख रहे हो और मनुष्य को केवल पैसा कमाने का जरिया, कुछ रुपया पैसा कमाने का जरिया, सिर्फ दशमांश और अर्पण देने वाला अगर हम देख रहे हैं, तो प्यारो कहीं ना कहीं हम अंधे हैं, हमारी आंखें नहीं खुली है। अभी भी हमारे आंखों को खुलने की जरूरत है। मैं ऐसे कई प्रचारकों को आज मैं देख सकता हूं जो लोगों को जब वो देखते हैं, जब बड़ी भीड़ देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इतने सारे लोग आए हैं तो आज बड़ा चंदा मिलेगा हमें, आज चंदे का थैला भर जाएगा क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं। हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में नहीं, प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है, जब वो बड़ी भीड़ को देखता था, बड़ी भीड़ के ऊपर जब वो नजर डालता था तो उसका हृदय तरस से भर जाता। वो तरस से भर करके रहा नहीं जाता, तरस से भर करके वो भीड़ के अंदर जा करके लोगों के सर पर हाथ रख करके वो चंगा करता और सबको चंगा करता। क्या आज वो तरस है प्यारो? क्या आज वो वेदना है? क्या आज हम लोगों के असुविधाओं को देख करके, लोगों का जो पराजितता का जो जीवन लोग जी रहे हैं, अंधकार में जीवन जी रहे हैं, लोग गरीबी के हालात में, आत्मिक गरीबी की बात कर रहा हूं, आत्मिक गरीब है, उनको परमेश्वर के धन की, आत्मा के धन की आवश्यकता है, स्वर्गीय स्थानों के आशीषों की आवश्यकता है। क्या ऐसे लोगों को, ऐसे गरीब, आत्मा के गरीब लोगों को देख करके क्या हमारा हृदय वेदना से कांप उठता है?
क्या हम उनको देख करके तरस खाते हैं? क्या आज भी हम मनुष्य को केवल एक धंधा और एक रुपया और पैसा और दान और दशमांश और ऑफरिंग कमाने का जरिया बना करके रखा है? हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा, हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि आत्माओं को अगर हम आत्माओं के रूप में नहीं देखते हैं, आत्माओं की सेवकाई, भेड़ों के सम्मान चरवाहा बन करके अगर नहीं करते हैं, तो प्यारो कहीं ना कहीं हम प्रभु के बुलाए हुए चरवाहा नहीं है, हम प्रभु के बुलाए हुए लोग नहीं है। यदि हम इस समय में प्रभु ने अगर हमें लोग दिया है तो वह भेड़ है और चरवाहा हम है। परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के दासियों, प्रचारकों, कलीसिया के पासबानों, पादरियों, याजकों, हमें परमेश्वर ने प्यारो एक चरवाहा के रूप में हमें चुना है ताकि उन भेड़ों के लिए हम सेवा करें, ना कि उन भेड़ों की खाल उधेड़ करके, ना कि उन भेड़ों के ऊपर जो है जोर जबरन उनको जो है भावनात्मक रीति से जो है उनसे लाभ उठाने का हम प्रयास करें। प्यारो, एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ के लिए प्राण देता है। यीशु मसीह ने कहा एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। यदि हम चरवाहा है तो हमारे भेड़ों के लिए हमारे जीवन में, हमारे हृदय में और हमारे मस्तिष्क में उनके प्रति समर्पण और उनके प्रति त्याग और उनके प्रति बलिदान होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को कहा कि उस नगर में फिर से मत जाना। भले ही उस नगर से फिलिपुस, आंद्रियास और पतरस जैसे बड़े बड़े परमेश्वर के दास आए हैं, पर उस नगर में मत जाना, क्योंकि वो नगर प्रायश्चित के योग्य नहीं है, प्रायश्चित करने वाला नहीं है। और प्रायश्चित जब तक वो नहीं करेगा, प्रायश्चित जब तक वो नहीं करते रहेगा प्यारो, तब तक उस नगर के ऊपर प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह कभी नहीं होगा। वो नगर केवल परमेश्वर के प्रकोप और परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नजरों में केवल दंड के योग्य बन चुका है। और अंत में यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से यही कहा, उस व्यक्ति से कहा उस नगर में दोबारा मत जाना। तो आज प्यारो, यदि हम प्रायश्चित करके उस नगर से बाहर आ गए, हम प्रायश्चित करके उस जीवन से बाहर आ गए, उस नगर से बाहर, उस पुराने स्वभाव से और पुराने जीवन से तुम बाहर आ गए, तो परमेश्वर हमें एक ही बात कहता है कि उस जीवन में फिर से दोबारा मत जाना, उस नगर में फिर से दोबारा मत जाना। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मैं आशा करता हूं कि ये वचन आप लोगों को आशीष का कारण, और ये वचन से आप लोगों ने आशीष पाया होगा, ये वचन से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी मनोकामना है, मेरा ये हृदय, मेरी इच्छा है कि हम सब जो है उन क्षेत्रों के ऊपर ध्यान दें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम पूछे कि प्रभु अभी भी मेरे जीवन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है प्रभु जहां पर मुझे प्रायश्चित और पश्चाताप करने की जरूरत है। तो उन क्षेत्रों पर रोशनी डाल प्रभु, जहां अंधेरा है वहां पर रोशनी चमके, ताकि मैं उन क्षेत्रों के को लेकर, उन विषयों को लेकर के मैं आपके सामने आकर, आपके समीप आकर के मैं पूरे दिल से मन फिरा करके प्रायश्चित और पश्चाताप करके मैं प्रभु उस स्थान से हट करके प्रभु उस स्थान पर आऊं प्रभु, जहां पर मैं आपसे चंगाई पा सकूं, छुटकारा पा सकूं, आशीष पा सकूं, नया जीवन पा सकूं, उठा लिए जाने के लिए तैयार हो सकूं। प्रभु हम आप सबको आशीष दें। थैंक यू।